पहले राम राम दोस्तों, जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं। भाई, इस समय गांव में एक बीमारी चली है, खुर पका, मुंह पका और लंपी का। तो इस बीमारी का भाई मैं घरेलू उपाय बता रहा हूँ। जिस भी इसके लक्षण, पहले खुर पका और मुंह पका का लक्षण क्या है इसके बारे में बता रहा हूँ। भाई, या तो गाय हो या भैंस हो, सबसे पहले इनमें से अगर किसी को खुर पका व मुंह पका की बीमारी हो रही है तो सबसे पहले वो अपने गोड़ जो है पैर उठाना चालू कर दे रही हैं। सबसे पहले या तो आगे का या तो पीछे का एक पैर उठाएंगी। खुर पका और मुंह पका की बात कर रहा हूँ बीमारी की, उसमें का मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले यही काम करेंगी, सब पैर उठाएंगी। अब सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यह बता दे रहा हूँ कि ऐसा करने से सबसे पहले आप लोग सोचेंगे अरे ये छोटी मोटी बात है, ये कोई बात नहीं है, हो सकता है इसका गुड़ मुड़ गिर गया होगा या तो कहीं गड्ढे में पड़ गया होगा, ये सब सोचेंगे। लेकिन भाई जब देखिए एक दिन दो दिन बाद भी अगर यह सही ना हो तो डॉक्टर बुलाएंगे। तो मान लीजिए इससे ये हो रहा है तो बुखार भी बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो बुखार तेज़ी से हो रहा है तो उसके बाद जब डॉक्टर आएंगे, जब सुई दवाई करेंगे तो 1 से 2 दिन में बुखार तो चला जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादातर रहेगा तो उसके मुंह भी पक जा रहे हैं, जीभ जो हो रही है, जीभ भी पकने लग रही है और जीभ भी पकने लग रही है, यही इसका लक्षण है। और इसका इलाज बता दे रहा हूँ भाई। जब कोई अगर भैंस हो या गाय हो, जब पैर से लगड़ाने लगे तो यदि खुर पर ध्यान देते रहिएगा। यदि थोड़ा सा भी उसमें अगर जो खुर के आसपास में थोड़ा सा भी कुछ चिरकने के हिसाब से अगर जो थोड़ा लग रहा होगा आपको कि इसकी खुर थोड़ा बेकार हो रही है तो उस पर क्या करें, आधा, जैसे कि एक जानवर है या 2 जानवर हैं, जैसे आपके पास जानवर हो उसके हिसाब से जितना फिनाइल तेल जो है, फिनाइल तेल ले लीजिए। और सरसों का तेल, सिच्चा एकदम रहे सरसों का तेल। और फिनाइल डॉक्टर ब्रांड का होना चाहिए, वो सबसे अच्छा है, ब्रांड है डॉक्टर ब्रांड फिनाइल। ये दोनों को जितना फिनाइल लीजिए उतना ही सरसों का तेल भी लीजिए। इन दोनों को मिलाकर एक में, तब उसके बाद गाय को या भैंस को जिसकी खुर आपको छिनकट दिख रही है, जो छिनकट रही हैं, उस पर लगा करिए। 2 टाइम लगाइए, सुबह शाम, सिर्फ सुबह शाम 2 टाइम लगाइए। उसके बाद देखिए 3 से 4 दिन या 1 हफ्ते लगाइए, उसके बाद देखिए वो सही हो जाएंगे। सबसे पहले तो दोस्तों अगर देखिए ज़्यादा अगर छिनकट उनकट गया है तो सबसे पहले तो भाई अगर बुखार ना हो तो उन सबको किलनी की सुई लगवा दीजिए। क्योंकि उससे यह फायदा रहेगा कि जो कीड़े मकोड़े रहेंगे, कीड़े नहीं पड़ेंगे घाव पर। कीड़े नहीं पड़ेंगे तो घाव बढ़ेगा नहीं, वो जल्दी पूज जाएगा तो भाई जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। यदि आप ये भी सोचेंगे कि अरे कीड़े मकोड़े नहीं पड़ेंगे, मैं उसकी देखभाल बहुत अच्छी तरीके से करूँगा, लेकिन भाई कितना भी अच्छी तरीके से देखभाल करेंगे लेकिन कीड़े तो पड़ ही जाएंगे। क्योंकि भाई मेरे भी जानवरों को ऐसे ही हुआ है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हम लोग भी देखभाल अच्छी तरीके से कर रहे थे, जो कि पूरा द्वार हम लोग का खड़ंजा है, कहीं पर कच्चा नहीं है फिर भी। तो दोस्तों इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर यदि वो बीमारी हो रही है, अगर बुखार उस सब का चला जा रहा है तो किलनी की सुई जरूर लगवा लें। उससे यह फायदा होगा कि कीड़े नहीं पड़ेंगे तो भाई जो जानवरों का है उसका घाव बढ़ेगा नहीं। और फिनाइल और कड़ू का सिच्चा तेल जो है सरसों का, उसी को लगाते रहिए चारों पैरों पर, खुर पर, सिर्फ थोड़ा ऊपर तक खुर पर, उसी पर जहाँ छिनकटा होगा, और लगाया करिए और वही सबसे बेस्ट होगा। और भाइयों जितना बढ़िया हो सके आप लोग उस जानवरों को कच्चे जगह पर बांधिए। कच्चे जगह पर बांधेंगे तो उन जानवरों का जो जब खुर छिनकट जा रहा है तो उन सबको चलने में बड़ा दिक्कत हो रहा है। यदि अगर पक्के पर अगर बांध रहे हैं, जैसे खड़ंजा वड़ंजा हुआ, ईटा उटा बिछाए उछाए हुए हैं, इस समय बरसात का मौसम है, यदि आप लोग
बिछाए हुए हैं ईटा उटा, तो उस पर मत बांधिए। अगर कच्चा जगह है, साफ सुथरा है, तो उस पर बांधिए। उस पर बांधेंगे तो गाय गाय जो है, गाय हो या भैंस हो, उस पर मिट्टी पर बहुत बढ़िया तरीके से चलेंगी। और जो ईटा है, ईटे पर नहीं चलेंगी, जो खड़ंजा आप लोग की ओर रहेंगी पक्के पर। और जितना ज़्यादा हो सके फिनाइल और यही सरसों का सिंचा तेल यही लगाइए दोस्तों। एक हफ्ते में फ़र्क मालूम पड़ जाएगा, ठीक हो जाएगा। और भाई मैं बता रहा हूँ, जिस भी गाय या भैंस का मुंह पक जा रहा है, तो उसके लिए मैं यह बता रहा हूँ कि उसके लिए हल्दी और मक्खन ये दोनों मिलाकर भाई 2 टाइम सिर्फ सुबह और शाम खाने के बाद, जब यदि यदि जानवर थोड़ा बड़ा खा रहा हो तो उसके बाद उसको क्या करें, हल्दी और मक्खन ये दोनों को मिलाकर उसके जीभ पर लगा दें। जीभ पर लगाएंगे दोस्तों, 2 दिन 3 दिन लगाने के बाद वो जो जीभ जीभ उन लोगों का फट जा रहा है, ज़्यादा बुखार होने के कारण जीभ जो है फट जा रहा है, तो उसको लगाएंगे तो जल्दी ही सुधार में आ जाएगा 2 से 3 दिन में। जैसे कभी कभी आप लोगों ने इंसानों को ही देखा होगा या सुना होगा, यदि ज़्यादा बुखार हो जाता है तो उन लोगों को नीना हो जाता है। तो वैसे ही भाइयों, जानवरों को भी जब यह बुखार बहुत तेज़ी से हो रहा है तो उनका मुंह पक जा रहा है, यदि मुंह आप लोगों को लगे कि उसका जीभ फर रहा है, तो आप लोग यही करिए, हल्दी और मक्खन। ये तो घरेलू उपाय है भाई, कैसे भी कर करके लगाइए 2 टाइम सुबह शाम, या 3 टाइम भी लगा दीजिए, कोई बात नहीं है। वो तो जितना लगाएंगे उतना जल्दी ही ठीक होगा। तो भाइयों, और ज़्यादा से ज़्यादा यही ध्यान दीजिएगा भाइयों कि उसको कच्चे कच्चे ज़मीन पर बांधेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा। जो ये खुर पका है, जो खुर उसका पक जा रही है जानवरों का, वो सब पैर नहीं रख पा रहे हैं, तो यदि कच्चे पर बांधेंगे तो उस पर उठने बैठना भी उन सब का बढ़िया रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और यदि पक्के पर बांध रहे हैं भाई, अगर मान लीजिए आपके पास कच्चा ज़मीन ना हो, पक्के पर बांध रहे हैं, तो भाई ये ध्यान दीजिएगा कि जब वो उठेंगे तो खुर पर ज़्यादा बल नहीं देंगे, वो आगे की जो घुट्टी है उस पर ज़्यादा बल देंगे। तो भाई जब बार बार उसी से के सहारे उठेंगे बैठेंगे, तो जो आगे का घुट्टी रहता है, जो मुड़ते हैं सब जानवर, तो वो कट जाएगा भाई, कट जाएगा। तो जो अगर वजन वजन गाय या भैंस होंगी तो भाई वो बैठक ले लेंगी। तो यदि वो बैठक ले लेंगी तो भाई उस बहुत शासत हो जाएगा भाई। तो इसलिए अगर यदि कोई बड़ा जानवर है, उसको यदि अगर हो गया है तो क्या करें, यदि मान लीजिए आपके पास कच्चा ज़मीन नहीं है बांधने के लिए, तो आप क्या करें, उसके घुट्टी पर पट्टी बांध दें, पट्टी या कपड़ा कुछ भी उस बांध दें, ताकि कपड़ा या पट्टी बांध देंगे तो उससे क्या होगा कि भाई वो उठेंगे बैठेंगे तो उनका जो चमड़ा है वो छिलेगा नहीं, वो छिलेगा नहीं और वो बैठक नहीं लेंगी, वो आराम से धीरे धीरे सही हो जाएगा। बस लेकिन आप फिनाइल और सरसों का तेल ये खुर पर लगाते रहिएगा। और अगर देखिएगा ज़्यादा दिक्कत जब हो रहा होगा जानवरों को उठने बैठने में, जैसे गोड़ मोड़ने में, तो फिटकरी के पानी से उसको थोड़ा धोते रहिएगा। जैसे जैसे कभी कभी जैसे ये लगता है कि देखने में यह होता है कि जैसे कि उन सब का नस जो है टाइट हो जा रहा है, तो उसको अगर फिटकरी के पानी से धोते रहेंगे तो वो आराम से बराबर मुड़ेंगे और जानवर उठने बैठने में उनको लाभ भी होगा, वो जल्दी से उठ भी बैठ भी जाएंगे। भाई ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ भाई, मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो भाई पहले तो जानकारी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे कैसे कैसे कर करके यह जानकारी हुई है। और जानकारी हुई तो भाई मेरे 5-6 जानवर बेकार थे, एकदम बेकार थे, तो उसको हम ये इलाज किए हैं जो बता रहे हैं, तो वाकई भाई ये फ़ायदेमंद है भाई, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। आप भी लोग यही कीजिएगा। और मान लीजिए और नहीं सूट करेगा तो भाई आप दूसरा जुगाड़ देखिएगा, लेकिन भाई मेरे तो जानवर इसी से सही हुए हैं भाई, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करें कि यदि कच्चा ज़मीन है तो कच्चा ज़मीन पर बांधिए, ताकि उससे और भी जल्दी जानवर ठीक हो जाएंगे। पक्का रहेगा तो पक्का पर थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि जो उन लोगों का खूर है बहुत तेज़ दर्द करने लगता है, यह बीमारी हो रही है। तो भाई उनको चलने में बड़ी दिक्कत होगी, और कच्चे पर रहेंगी तो कच्चे पर उतना दिक्कत नहीं होगा उन सबको, और वो अच्छे से रह लेंगी।
और दोस्तों जो लंपी का बता रहा हूँ, लंपी का तो भाई मेरे भी एक जानवर छोटे छोटे बच्चे से दो लोगों को हुआ था। तो भाई मैंने क्या किया, उन सबको नीम के पत्ते से गर्म करके उबाल करके, मतलब नीम का पत्ता पानी में डाल देते थे और उबाल करके उसको उसी के पानी से धोते थे। तो भाई जो लंपी वायरस का बड़ा बड़ा हुआ था तो पच गया था भाई। तो आप भी लोग यही करें। और अगर इससे भी नहीं सो, लेकिन भाई वो टाइम लगेगा, 3 से 4 दिन 5 दिन ये टाइम लगेगा। और 3 टाइम धोया करिए उबाल करके, 3 टाइम धोएंगे, जितना ही धोएंगे उतना ही फायदा करेगा। और भाई क्या करें, और मान लीजिए अगर इससे भी नहीं हो, अगर मान लीजिए ये भी करें और मेडिकल स्टोर से जा करके लंपी का एक मिलेगा शीशी, उसको भी पिलाया करिए। होम्योपैथिक की दवा है शायद, उससे भी मतलब हम लोग तो वो भी पिला रहे थे और इससे भी कर रहे थे, नीम के पत्ते से भी धो रहे थे उबाला हुआ पानी से, 2 टाइम 3 टाइम धो रहे थे। तो भाई जो वो बड़ा बड़ा धब्बा होता था वो पचक जाता था। यदि भाई अगर वो फूट गया है तो वो और बढ़िया बात है। लेकिन भाई अगर मान लीजिए लंपी भी हुआ है तो सबसे पहले भाई आप लोग ये काम करें कि उसको क्लिनिक की सुई ज़रूर लगवा दें। क्योंकि भाई अगर ये करेंगे, क्लिनिक की सुई लगवाएंगे, तो उससे जो है जानवर के शरीर में कीड़े नहीं लगेंगे। अन्यथा आप कितना भी देखभाल करें, सोचेंगे कि अरे भाई बहुत अच्छी तरीके से हम देखभाल करेंगे, कहाँ कीड़े मकोड़े पड़ेंगे, लेकिन नहीं, कितना भी देखभाल करेंगे कीड़े मच्छी बैठेंगी। मान लीजिए अगर कहीं पर हुआ है और उन सबको अगर आप तोप ढक कर नहीं रखेंगे तो मच्छी तो ज़रूर बैठेंगी। अब मच्छी बैठेंगी तो माछी अगर बैठेंगी तो भाई वो तय है कि इसमें कीड़े ज़रूर पड़ेंगे। इसलिए भाई आप लोग अगर बुखार नहीं है तो जो क्लिनिक की सुई ज़रूर लगवा लें। और दोस्तों कच्चे पर ज़्यादातर विशेष ध्यान दें कि कच्चे ज़मीन पर ज़्यादा बांधें, क्योंकि उससे बहुत लाभदायक होगा। लाभदायक ये होगा कि जो जानवर है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, अगर ज़मीन पर रहेगा तो बहुत आसानी से उठ जाएगा, बैठ जाएगा। और जो है उसकी गुट्ठी जो है, ठेवनी जो अगले पैर से सब मुड़ कर उठते हैं, वो छिलाएगा नहीं भाई, छिलाएगा नहीं भाई। तो आपके जानवर जैसे बीमारी छोड़ते ये सही हो जाएंगी। और यदि भाई बड़े जानवर हैं, अगर आप नहीं ध्यान दे रहे हैं तो भाई दिक्कत हो जाएगी। बैठक ले लेंगी तो भाई वजन जानवर को जानते ही हैं, बहुत सासत हो जाएगा, जल्दी उठेंगी नहीं। और जब उठेंगी नहीं तो उनका नस जो है एकदम बटूर जाएगा, वो काम नहीं करेगा, बहुत बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत आ जाएगी भाइयों दोस्तों। इसलिए मैं बता रहा हूँ, यदि मान लीजिए कहीं कहीं पर अगर यदि नहीं कच्चा ज़मीन नहीं है, पक्का है, तो आप पहले से ही ध्यान दीजिए कि वो जो घुट्टी है, जब देखें कि आपको जानवर को खुरपका व मुँहपका अगर हो गया है तो आप क्या करें भाई, खुरपका का इलाज फिनाइल और सरसों का तेल, इससे तो धो ही रहे हैं। और अगर पक्के ज़मीन पर बांध रहे हैं तो विशेष यह भी ध्यान दीजिएगा, जब उठेंगी बैठेंगी तो उनको दिक्कत होगा ही। खुद से आप खुद देख लेंगे, अगर यदि बीमारी हुई होगी तो आप देख लेंगे। तो क्या करेंगे, आप गुट्ठी पर जो है या तो कपड़ा या तो कोई सी भी पट्टी, मतलब गुट्ठी पर बस लपेट दीजिएगा हल्का, मतलब ताकि वो मुड़ने उड़ने में भी आसानी हो। इतना टाइट मत बांध दीजिएगा कि वो मुड़ उड़ ना पाए, हल्के कपड़े से बांधिएगा। ज़्यादातर जितना करेंगे उतना ही ठीक रहेगा, उससे जल्दी जानवर के हाथ जो है घुट्टी कटेगी नहीं। और वो कटेंगी नहीं तो भाई बैठक नहीं लेंगे आपके जानवर, खाते पीते रहेंगे, आराम से उठते बैठते रहेंगे तो भाई कोई बीमारी नहीं आएगी। और जब बैठक ले लेंगी तो भाई बीमारी ही बीमारी चाप देगी उसको। इसलिए भाई दोस्तों मैं ये बता रहा हूँ आपको, जब वीडियो के हिसाब से जानकारी दे रहा हूँ भाई, मैं अपने ऊपर अनुभव भी करके बता रहा हूँ कि मेरे भी जानवर, आपने शॉर्ट वीडियो में देखा होगा मेरे कि भाई कोई जानवर है जिसको पट्टी बांधे हुए हैं पैर पर। तो भाई मान लीजिए पहले हमको ये जानकारी नहीं थी, तो जब जैसे जैसे जानकारी होती गई है, तो मान लीजिए 5-6 जानवरों को तो हमने खो दिया अपना जानकारी की वजह से। हालांकि डॉक्टर रोज़ बुलाते थे लेकिन कोई परवाह नहीं, बस वो सुई, बस बुखार का सुई लगा कर चले जाते थे कि बुखार कम जाता था। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों को पक्के पर बांधते थे तो उनका छिनकटता गया भाई दोस्तों, छिनकटता गया वो बीमारी। जैसे बड़ी बड़ी जानवर थे तो भाई बैठक ले लिए। और जब पता चला ये फिनाइल और इसका सरसों का सिच्चा तेल का
जब से भाई वो लगाने लगा तब से हमारे 5-6 जानवर और बीमार थे, लेकिन वो सही हो गए हैं। इसलिए भाई मैं यह बता रहा हूँ, आप भी लोग यही कीजिएगा। 2 से 4 दिन 5 दिन देख कर कीजिएगा, आपको फ़ायदा ज़रूर मालूम चलेगा तो भाई करिएगा 1 आध हफ्ता, और देखिएगा जब तक सही नहीं हो जाता तब करिएगा। लेकिन भाई सबसे पहले मैं यह बता दे रहा हूँ कि अगर देखिएगा यह होगा तो किलनी की सुई पहले लगवा लीजिएगा, क्योंकि उसे कीड़े नहीं पड़ेंगे तो आपके जानवर ठीक हो जाएंगे। यदि कीड़े पड़ जाएंगे तो भाई फिर जान लीजिए वो घाव बनता ही जाएगा, और घाव बनता जाएगा तो भाई उसको भरने में टाइम लगेगा। एक तो जानवर वैसे बीमार रहेंगे और उठेंगे बैठेंगे मान लीजिए होगा, और उसको भरने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए भाई विशेष ध्यान यह भी दीजिएगा कि क्या बोला, इस विशेष ध्यान यह भी दीजिएगा कि उसको जो है किलनी की सुई लगवा दीजिएगा, ताकि उससे कीड़े मत पड़े। मच्छी बैठेंगी, मच्छी भी बैठेंगी, कम बैठेंगी, और लगाए रहेंगे तो कीड़े नहीं पड़ेंगे तो भाई आपके जानवर जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। यदि अगर आप यह विशेष ध्यान नहीं देंगे तो भाई दिक्कत हो सकता है। जानवर बड़े जानवर जो है बैठक ले लेंगे तो भाई बहुत कम चांस हो जाता है। लोग कहते हैं करे उठेंगे, लेकिन बहुत कम चांस हो जाता है भाई। ऐसा हम अपने ऊपर जानवरों के ऊपर देख चुके हैं भाई। 5-6 जानवर हमारे बड़े बेकार हो गए हैं, और बाकी जो थे अगर जब हमको पता चला हम ये उपचार किए और फ़ायदेमंद भी हुआ। इसलिए दोस्तों मैं आपको यह सूचना दे रहा हूँ, और आप भी यही करिएगा। ज़्यादातर गांव में हम तो सोचे थे अभी बीमारी ख़त्म हो गई होगी, लेकिन भाई अभी भी है। इसलिए दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, राम राम भाई।